अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जनाब, आज का अमल जो है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज का जो अमल है, आप ये अमल अगर कर लेते हैं, आप अपनी नस्लों की बर्बादी अपनी आंखों से कभी नहीं देखेंगे। ये ऐसा ज़बरदस्त अमल है, आपकी नस्लें जो हैं सुधर जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद आप यकीन करें कि आप जब भी कोई अमल करें, इस्तग़फ़ार का जिक्र करके मोहब्बत से, प्यार से, इखलाक से आप ये अमल शुरू करें। और ये आयत मुबारका कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद से है, सूरह मोमिनून की ये आयत मुबारका है। ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो आपने जनाब अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है यकीन कर इस आयत के अंदर है। आप अपने ईमान की ताकत से ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से, रहमत से इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी जो है बन जाएगी, सवर जाएगी और आपकी नस्लें जो है सवर जाएंगी इंशाअल्लाह। आपने बिल्कुल भी ये शिरक बिदअत ये मामले इधर उधर के ये मुझे नहीं आते। मैं सीधी बात करने वाला हूँ। जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है, यकीन रखता है, इंशाअल्लाह अपने यकीन की ताकत से कोई भी अमल करेगा वो ज़रूर कामयाब होकर रहेगा इंशाअल्लाह और बाफज़ल खुदा। ठीक है ना। आपकी जनाब 21 नस्लें जो है आपकी आज से जो है ना ज़िंदगी गुजारेंगे अगर ये अमल आप कर लेते हैं। यकीन करें, लोग अक्सर हमें शिकायत करते हैं, हम इतना कमाते हैं कि वो जो है ना घर में सारे कमाने वाले हैं और फिर भी घर के अंदर जो है परेशानी, अफाके का माहौल है। अफाके का माहौल ये है कि हर किसी का मुंह अपना है, हर किसी का जो है ना बात अपनी है। घर में असल में ना इत्तफाकी और जो है ना ये बेरोज़गारी का ज़रिया बनती है और लड़ाई झगड़ा जो है ना घर में जो है ना ये बहुत बड़ा बवाल है इंसान के लिए। आपने ये आयत मुबारका जो है ये पढ़नी है, सूरह मोमिनून की 29 आयत है, आयत नंबर 29 है। यहाँ शो हो जाएगी, कमेंट में पिन भी कर देते हैं और जनाब जो है ना साइड पे भी हम लगा देते हैं। तो बात ये है कि ये आयत आपने जो है हर दिन जो है ना 100 मरतबा पढ़नी है और उसके बाद अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़नी है। आप कोई भी दुआ करते हैं, दरूद इब्राहिमी आप पढ़ते हैं 21 मरतबा, 11 मरतबा, ठीक है ना, 7 मरतबा, तो ये आपके लिए तासीर अमल बन जाता है, तासीर कबूलियत दुआ बन जाती है। जो दुआ आप करते हैं उसके बाद जनाब आपने हाथ उठाने हैं अपने परवरदिगार की बात जो है राह में जो है अपने हाथ उठाने हैं, गिड़गिड़ाना है और मोहब्बत यकीन के साथ दुआ करनी है। यकीन करें, आप जब अल्लाह ताला की ज़ात के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात आपसे खुश होती है। ये मेरा बंदा, फरिश्तों देखो ये मेरा बंदा मांग रहा है मुझसे, ठीक है ना, ये मेरी जो है ना अज़मत की निशानी है। जाएं और इसको दे के आए, इसके नसीब का जो है वो इसको दे के आए। आप ईमान की ताकत से ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी सवर जाएगी, आपकी औलादों की ज़िंदगी सवर जाएगी। दुआ जब करें अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए दुआ करें। अपने लिए खाली दुआ करना नहीं है, अपनी नस्लों के लिए दुआ करना है कि या अल्लाह मेरी अंदर जो नस्ल आने वाली है, मेरे बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल है, या अल्लाह इनको सवार दे अपने करम से, अपनी रहमत से, अपने फजल से। इंशाअल्लाह आपकी नस्लें जो है सवर जाएंगी इस दुआ से। ये यकीन करें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब नूह तूफ़ान आया तो नूह किसे कहते हैं, गिरियाज़ारी करने वाले को। अल्लाह के इस नबी ने इतनी गिरियाज़ारी की और फिर भी जो है ना 80 मुसलमान हुए। वो भी अल्लाह ताला से आपने जो है ना उनके लिए हाथ उठाए और दुआ की कि या अल्लाह इनको जो है ना मेरे लिए जो है ना इनको बख्श दे, ठीक है ना। और जब आपने दुआ उठाई और ये आयत मुबारका पढ़ी, ठीक है ना, और अल्लाह ताला की ज़ात बरतर ने उनको जो है वो बेड़ा बनाया और बेड़ा बनाने के बाद वो सब सवार हो गए और बच गए वो, ठीक है ना। और आप साथ साथ ये आयत मुबारका जो है अपनी उम्मत को बताते रहे और वो पढ़ते रहे, उनको ज़रिए निजात मिल गई और उनका बेड़ा जो है वो डूबा हुआ पार हो गया। इंशाअल्लाह अभी यकीन ईमान की ताकत से पढ़ेंगे, आपकी नस्लों का जो है बेड़ा पार हो जाएगा, आपकी नस्लें सुधर जाएंगी और आपके जो गम परेशानियां हैं वो अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, सदा खुश रहें, आबाद रहें और हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। हमारे चैनल पर आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और आप कुछ भी हमें जो है इसका रिस्पॉन्स नहीं देते। हमारा मेहनत करने का मकसद ये है कि हमारे जो जितने भी उम्मती हैं वो सारे
हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मती जो है वो सारे कुरान करीम फुरकान हमीद से जुड़ जाएं। अक्सर लोग जो हैं वो कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत पढ़ते हुए बेयकीनी रखते हैं। कल भी हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी कि बेयकीनी रखने वाला कभी कामयाब नहीं होता। वो जितने चाहे टिल लगा ले, नंबर एक बेईमान बंदा, दूसरा बेयकीन बंदा, तीसरा जो है ठीक है ना झूठ बोलने वाला बंदा, ये कभी कामयाब नहीं होते। ठीक है, जिनका काम हो जाए और फिर भी वो कहें कि नहीं हुआ, ये कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत मैंने पढ़ी मेरा काम नहीं हुआ, तो आपका ईमान का कोई ज़मानत नहीं है किसी की भी। ठीक है ना, अपने यकीन और ईमान की ताकत से अमल कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।